नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ और महत्वपूर्ण टाइप जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इनका रेशियो दे रखा है 5 अनुपात 12 अनुपात 11 और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 28, तो a बाई 1/a 1/b और 1/c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनमें सबसे पहले क्या करना होता है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ए बी और सी की वैल्यू दे भी रखी है अभी। तो ए प्लस बी का मान दे रखा है 5, बी प्लस सी का मान है 12 और सी प्लस ए का मान है 11। तो यहाँ पर देखो 2a हैं, 2b हैं, 2c हैं, तो ए बी सी की यहाँ से आ जाएगी, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 हैं सब तो 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू इनका योग 5 2 7 और 1 8 और 2 28। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, उस साइड मल्टीप्लाई में साइड डिवाइड में आ जाएगा, 28/2 इक्वल टू 14। हमारा मान जो है a प्लस बी प्लस सी का 14 है, जबकि क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान 28 दे रखा है। तो a की यूनिट हो गई 2 के बराबर। 28 डिवाइड बाई 14 कितना होगा, 2 के बराबर। तो हमें मान जो दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये मान आ गया तो हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी और सी, ए बी सी कुल कितना 28 है, तो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ सी नहीं है। ए और बी का योग दे रखा 5, जो अब है 10। ए और बी 10 है तो सी का मान 28 में से 10 गया, कितना बच गया, 28 माइनस 10 इक्वल टू 18। अब ऐसे ए बी सी 28 है, बी और सी 24 है, तो ए का मान कितना है, 28 माइनस 24 इक्वल टू 4। अब सी प्लस ए 11 है, ए बी सी 28 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी और ए की वैल्यू कितनी है 22 और 28 में 22 गया तो 6। तो हम ये पुष्टि करेंगे कि ये सही है गलत। तो देखो सी का मान 18 है, बी का 6 है और ए का 4 है, इनको योग करेंगे, 6 और 4 10 और 18 28, यानी हमारी भी 28 जो योग आ रहा है और इनका भी योग कितना है 28 है, तो मतलब ये उत्तर सही होगा। तो अब इन्होंने बोला है ए, अगर सीधा पूछता ए बी सी का मान क्या होता है ये हो जाता, तो उन्होंने बोला 1/ए 1/बी और 1/सी का मान क्या होगा। तो 1/ए का मान है 4 अनुपात 1/बी, बी का मान है 6 अनुपात 1/सी, सी का मान है 18। इन्होंने फ्रैक्शन में नहीं दिया, इन्होंने रेशो में दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। या फिर आप देख सकते हैं 18 सबसे बड़ी संख्या, इसका कोई ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाए, इसका ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाए। तो जैसे 18 दूनी 36 करेंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 से 36, 4 निम 36, तो हम यहाँ पर 36 कर लेंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 निम 36, 6 6 36, 18 दूनी 36, तो इनका रेशो आएगा 9 अनुपात 6 अनुपात 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, यदि ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अनुपात बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अनुपात सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ये है, तो बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए का अनुपात क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करें। इसमें भी जैसे देखेंगे ए स्क्वेयर यहाँ है तो ए स्क्वेयर यहाँ भी है, बी स्क्वेयर यहाँ, बी स्क्वेयर यहाँ भी है, सी स्क्वेयर यहाँ तो सी स्क्वेयर यहाँ भी है, तो ऊपर वाले जैसा सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा स्क्वेयर का कर दिया। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू है 34, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू है 61 और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की वैल्यू है 45। तो हम यहाँ से फिर निकालेंगे 2a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका योग 5 4 9 1 10 की 0, 1 असल 6 4 10 3 13 1 14। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इजिक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2 इजिक्वल टू 70। इनकी वैल्यू 70 आ गई। तो अब ये कह रहा है 34 61 और 45 है, हमारी ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू इन्होंने दे रखी 34 दे रखी है, हमारी ए बी सी की वैल्यू आई 70,
70 में से अगर हम 34 घटा देते हैं, 6 3 36, 36 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर की। तो यहाँ रख लें ए बी और सी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 36। ऐसे हम बी की निकालेंगे तो जो सेकंड है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की कितनी आएगी, 61 घटाएंगे 60 में से, नहीं 70 में से 61 गए तो 9 किसकी आ जाएगी भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 61 है तो ए स्क्वायर की आ जाएगी 9। अब जैसे बी स्क्वायर की निकालेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की है 45, 45 70 में से 45 गए तो हमारे बच गया 45 से 5 50 25। तो हम पुष्टि करेंगे कि हमारा सही है या गलत। तो इसके लिए हमें फिर योग करेंगे, 6 5 11 9 20 की 0 2 असल 3 2 5 2 7, इस योग के बराबर है। हाँ भाई बिल्कुल मान सही निकाल दिया। तो इससे आगे जो क्वेश्चन है मुझे इनका क्वेश्चन है स्क्वायर के बिना पूछा b माइनस ए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है स्क्वायर में इस साइड अंडरूट आ जाएगा ऐसे, तो किसका होता है 3 का, ये 5 का और ये होता है 6 का। हाँ अब मान कर देंगे हम b माइनस ए, b माइनस ए अनुपात c माइनस बी अनुपात c माइनस ए। तो b माइनस ए, b का मान है 5, 5 माइनस ए 3 अनुपात c माइनस बी, c माइनस बी 6 माइनस 5 अनुपात c माइनस ए 6 माइनस 3, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 3 ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 4a इजक्वल टू 5b इजक्वल टू 8c है तो abc का मान ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी हमें ऐसे रेशो दिखे तो सबसे पहले हम इसको सेम ऐसे रख लेना है। इसके बाद जो होता है a का मान इन दोनों को मल्टीप्लाई होती है, 8 पंजे 40, ए बी और सी, बी का मान ए और सी की मल्टीप्लाई 8 चौक 32, सी का मान इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 पंजे 20। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 20, 2 से काटा 16, 2 से काटा 10, फिर से 2 से 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 से 10, तो अनुपात आएगा 10 अनुपात 8 अनुपात 5। तो ये ऑप्शन हमारा है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो उन तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होता है, जैसे योग दे रखा है, मतलब इनका योग दे रखा है, परंतु ये योग दे रहा है वर्गों का योग। तो सबसे पहले हम इनको मानेंगे 4x अनुपात 5x अनुपात 7x, ये हमारी संख्या। इन्होंने बोला वर्गों का योग, इनको हम जोड़ देंगे भाई ऐसे। इन्होंने बताया योग, तो वर्ग इनका ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू 15,210, जो 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 15,210। तो आप देखेंगे यहाँ से इनको योग हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो 9 और 1 10 और 14, 14 से 20 की 0 2 असल 4 2 6 1 7 2 9, 90x स्क्वायर इज इक्वल टू 15,210। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 15,210 डिवाइड बाई 90। अब 9 से डिवाइड करेंगे हम, 9 से कट जाएगा कि ये देखने के लिए हमें इसकी संख्याओं का योग करेंगे, और योग अगर 9 से कटता है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। 2 और 1 3 5 8 1 9, 9 कट जाएगा भाई। अब ये 9 से कट जाएगा क्योंकि हमने देख लिया इसका योग जो आता है 5 2 7 9 ही आता है, जो 9 से डिवाइड है, तो हम 9 से भी इसको काटेंगे। तो 9 1 9 बचा 6, उतारा 2 9 63, तो 9 8 चला जाएगा, 9 6 54, तो 54 हटाएंगे तो इसमें बचेगा 6 8 11 9 9 81, तो 6 और 9 169 आ जाएगा यहाँ पर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, तो x का मान जो है 13 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ रूट आ जाएगा, रूट 13 होता है। तो इसका आंसर जो होगा, ये पूछ रहा है उन तीनों संख्याओं योग। अभी योग निकालना, x की हमने x माना 4x 5x और 7x, ये संख्या मानी थी, x का मान 13 आएगा। तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 13 हते 91, इनका योग हो जाएगा 5 2 7 और 1 8,
8 दो ऑप्शन में, नहीं तो एक ऑप्शन में होता, तो हम उत्तर वही मान लेते हैं। 9 और 1 10 है, 4 5 11 9 20 208, ये हमारा आंसर होगा भाई, डी ऑप्शन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लाइब्रेरी में गणित, हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात 8:5:9 है। यदि इन पुस्तकों का क्रमशः 10%, 5% और 5% बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान अनुपात क्या होगा। तो ये बोल रहा है भाई, ये अनुपात है, इतना बढ़ा दिया जाए तो फिर अनुपात क्या होगा। तो हम सबसे पहले इनको अनुपात लिखेंगे, 8:5:9 है। अभी बोला 10%, 5%, अब इनका परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंटों में। तो इसलिए हम इनको मान लेते हैं 800, 500 और 900। तो 800 का 10%, 800 का 10% ऐसे निकालेंगे हम, 80 होता, तो ये अनुपात हो जाएगा 880। 500 का 5%, 100 पंजे 525, तो ये हो जाएगा 525। और 900 का 5%, 45, 945। चलो निकाल लेते हैं 900 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45, तो 900 45, 945। अब इनको हम काटेंगे भाई, 5 से 5 एकम 5 बचा 3, 3 5 हते 35, 5 के 30, 176। 5 से घटे 5 एकम 5, भाग नहीं गया, टूटा बाकी 0, 5 5 25। और ये 5 से डिवाइड कर 5 एकम 5 4 4 5 5 8 40, 5 9 45, 176, 189, 105 और 189, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी इसका। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5 और 1/6 है। यदि उनका परिमाप ये है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। आपको पता होगा त्रिभुज का परिमाप या किसी भी चीज़ का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी साइड्स का योग। तो इन्होंने दे रखा है 147। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 1/3, 1/5 और 1/6 अनुपात में ये। तो इनको सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए फिर से नीचे वाला का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई जो इनसे कटेगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इसको 6 पंजे 30, 30 सभी से कट जाएगा, 30 से गुणा कर देते हैं भाई, ताकि ये फ्रैक्शन साधारण भिन्न में बदल सके। तो 3 दाएँ 30, 10, 5 के 30, 6 पंजे 30, 5। इन सभी का योग कितना दे रखा है, 147 दे रखा है। 6 5 11 10 21, हम 21 एक्स मान सकते हैं इसको। 147 यूनिट है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, 147 बटे में 21, 21 आते 7 यूनिट, 21 आते 147, 60 यूनिट आ गई। अभी बोल रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या इनमें है ये, तो 7 पंजे 35। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही टाइप वाइज टॉपिक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।